बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहरिया कॉलेज की मौलमा शीबा तारिक हूँ। क्लास 4 की उर्दू की टीचर हूँ। आज हम मज़मून के बारे में आपको बताएंगे कि मज़मून जो है किसी भी उन्वान के तहत किस तरह लिखा जाता है या किस तरह लिखना चाहिए। किसी उन्वान पर भी मज़मून लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए कि आप पूरी आज़ादी के साथ उस उन्वान के बारे में जो कुछ चाहें लिख सकते हैं। अलबत्ता जो कुछ लिखा जाए इसमें रब्त और तरतीब का पाया जाना ज़रूरी है। यानी कि किसी उन्वान पर मज़मून लिखना हो तो पहले उस उन्वान के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर कीजिए। हर पहलू के बारे में जो बातें जिस तरतीब से आपके जहन में आए उन्हें उसी तरतीब से लिख लीजिए। इसके बाद ये देखिए कि इनमें से कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए और किस तरतीब से। ज़रूरी बातों को तरतीबवार लिखना शुरू करिए। तरतीब इसके अलावा मज़मून लिखते वक्त आसान और आम फहम अल्फाज और तरकीबें इस्तेमाल कीजिए। ज़बान सादा और साफ़ हो और मुश्किल और पेचीदा इबारतों से अपने मज़मून को पाक रखिए। अच्छे मज़मून निगारों की मज़ामीन पढ़ते रहने से मज़मून नवीसी में काफ़ी मदद और रहनुमाई मिलती है। जब आप मज़मून को तरतीब से लिखना शुरू करें तो मज़मून लिखने के लिए किसी भी मज़मून को लिखने के लिए उसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा जो कहलाता है तमहीद या तारुफ़ कहलाता है। यानी कि जो उन्वान आपको दिया जाए उसके बारे में आप सबसे पहले तारुफ़ पेश करें कि वो क्या है, किसके बारे में है और आपको उसके बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद आता है मतन या नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में यह लिखा जाता है कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी अहम बातें क्या हैं, उस चीज़ के बारे में क्या अहम बातें हैं, उसकी ख़ास बातें, अहम बातें, उसके मुतालिक जो कोई पैगाम है वो देना चाहिए। और आखिर में जो है सब अपनी इसमें जो है कोई दुआ है, कोई राय है या कोई ख्वाहिश है तो वो आप इख्तिताम के तौर पर उस हिस्से में लिख सकते हैं। तो इस तरह मज़मून भी जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और उसको हम कौन से 3 हिस्से होते हैं, पहला तारुफ़ है, दूसरा नफ्स मज़मून और तीसरा इख्तिताम है। ये तीनों हिस्सों मज़मून के तीनों हिस्सों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए मज़मून लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आज जो हम मज़मून लिखेंगे उसका उन्वान है मेरा पसंदीदा खेल। खेल जो है वो मेरा पसंदीदा खेल। दुनिया में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं जो सारी दुनिया में बहुत सारे मकबूल हैं। बहुत से खेल कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा मकबूल हैं? वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, टेबल टेनिस है, स्क्वाश और तैराकी वगैरह है। अब बच्चों आपको पता है कि पाकिस्तान का जो है सबसे कौमी खेल या मकबूल खेल कौन सा है? वो है हॉकी। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके अलावा जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खेल खेले जाते हैं वो है क्रिकेट है और फुटबॉल वगैरह है। बच्चों आप जानते हैं कि खेल जो भी है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। खेल से क्या होता है कि खेलों से जिस्म में ताकत पैदा होती है, चेहरे पर रौनक आती है, इंसान में क़ुव्वत बर्दाश्त और एक दूसरे के साथ ताउन करने का जज्बा पैदा होता है। तो इसलिए हमारे साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारी ज़िंदगी में बहुत लाजमी और ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपको किस मौजू पे मज़मून लिखना है, मेरा पसंदीदा खेल। तो इसमें आप सबसे पहले तारुफ़ में क्या लिखेंगे कि आप जो है किस खेल को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसका नाम लिखिए, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं या कौन सी बॉल जो है उसमें इस्तेमाल होती है। इस तरह से जो है तारुफ़ में आप ये लिखेंगे। उसके बाद जब उसका मतन आएगा तो आप जिस भी खेल के बारे में बताएं उसकी अहमियत बताएं और उसकी तफसील बताएं कि वो कैसे खेला जाता है और किस तरह से खेला जाता है और हार जीत का फ़ैसला किस तरह से होता है। और आखिर में जब इख्तिताम की तरफ आप आएँ तो उसमें भी आपको यही लिखना है कि आप इस खेल को क्यों पसंद करते हैं, पसंद करने की वजह क्या है और आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है कि इस खेल को में शामिल होकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं और किस तरह से जो है इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो ये सारे 3 हिस्से मज़मून के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल आपको ये मज़मून लिखना है, मेरा पसंदीदा खेल। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये बात मज़मून लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा और आप जो है इस पर मज़मून लिख करके कॉपी में मज़मून लिख करके टीचर को दिखाएंगे। शुक्रिया।